एक तरफ तो बड़े जोर शोर से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर डील पर बात चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि इजराइल की सिर्फ एक शर्त को छोड़कर हिजबुल्लाह युद्ध विराम के लिए तैयार भी है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों ने एक दूसरे पर हमले भी तेज कर दिए हैं। हेलो दोस्तों, मैं अरविंद योगराज और आज बात होगी इन्हीं खूनी हमलों की और बताएंगे कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। देखिए, अभी हाल ही में इजराइल ने हाइफा समेत गाजा पट्टी और लेबनान के कई इलाकों में भयंकर हमले किए। हाल ही में किए गए एक इजरायली हमले में तो 80 से अधिक लोग मारे गए। हिजबुल्लाह में भी इजरायली कब्जे वाले कई सैन्य ठिकानों पर हमले कर इजराइल को भारी चोट दी है और अब इजराइल ने फिर एक हमला किया है और इस हमले में भी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। हमले के बारे में लेबनान का कहना है कि देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में गुरुवार को इजरायली हमलों में 52 लोग मारे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि पूर्वी लेबनान के बेका घाटी में बालबेक जिले को निशाना बनाकर किए गए इजरायली दुश्मन के हमलों में 40 लोग मारे गए और 52 लोग घायल हो गए। तो बात हो रही है इजराइल और हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर हो रहे हमले की। उधर लेबनानी समाचार एजेंसी एनएनए ने कहा कि मकने गांव में एक घर पर हमला किया गया, जिसमें एक दंपत्ति और उनके 4 बच्चे मारे गए। इसके साथ ही पास के नाभा में एक छापे में 11 लोग मारे गए। इसमें भी एक दंपत्ति और उसकी छोटी बेटी मारी गई। इतना ही नहीं, दक्षिणी लेबनान के नबातिये जिले में इजरायली हमले में 7 लोगों के मारे जाने और 24 लोगों के घायल होने की भी खबर है। दक्षिणी लेबनान में ही अन्य जगहों पर हुए हमलों में भी 5 लोगों के मारे जाने और 26 लोगों के घायल होने की सूचना है। इसके अलावा भी इजरायली सेना ने दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और वहां के हथियार डिपो और कमांड मुख्यालय पर हमला किया। इन हमलों में भी लोग मारे गए और घायल हुए। अब इन हमलों से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध रोकने की किसी भी डील पर बात चल रही हो। इनके बीच के युद्ध को समाप्त कराने के लिए अमेरिका भी लगा हुआ है। अमेरिकी दूत वहां पर अमोस होस्टीन लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों के बीच इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे को खत्म कर देने में लगे हैं। इजरायली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान के खियाम शहर में और उसके आसपास के इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। इस युद्ध के समीकरण पर नजर डाले तो जब गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा था, तब इस युद्ध में जैसे इजराइल की मदद अमेरिका कर रहा था, उसी तरह हमास की मदद करने के लिए हिजबुल्लाह मैदान में कूद पड़ा। इससे जाहिर है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच दुश्मनी होनी थी। दोनों के बीच दुश्मनी हुई भी और अब ये दुश्मनी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीधे हमलों में बदल गई है और ये तो अब ऐसा लग रहा है कि ये वॉर ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी हुई है। हालांकि युद्ध रोकने की बातों से जुड़ी जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वो भी विश्व के लिए राहत भरी है, क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों डील की लगभग सभी बातों से सहमत भी हैं, लेकिन सिर्फ इजराइल की एक शर्त पर पेंच फंसा हुआ है। इजराइल का कहना है कि उसे हिजबुल्लाह पर कार्रवाई करने की छूट चाहिए और हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इजराइल की किसी भी शर्त पर युद्ध विराम समझौता नहीं करेगा। यहां तक कि हिजबुल्लाह ने तो हाल ही में ये तक धमकी दी कि वो इजराइल की शर्त पर समझौता नहीं करेगा, बल्कि अगर जरूरत हुई तो इजराइल से तब तक युद्ध करने के लिए तैयार है जब तक इजराइल युद्ध करना चाहे। ऐसे में अभी कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है कि क्या इजराइल और हिजबुल्लाह इस बार युद्ध विराम पर सहमत हो जाएंगे या फिर युद्ध और लंबा खिंचेगा।